So, hello student. So, on behalf of Modern Cambridge School, we are continuing class 8 science. Lastly, we have discussed chapter number 2, microscopic organism. So, from the last part, we are again continuing the last part, that is कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बांटा गया 5 अलग अलग ग्रुप्स में, जिसमें से हमने लास्ट टॉपिक में हमने ऑलरेडी देखा था बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. सो आउट ऑफ दिस 5 क्लासिफिकेशन या 5 ग्रुप्स, आज हम उन पांचों में से फर्स्ट ग्रुप जिसका नाम है बैक्टीरिया, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सो बैक्टीरिया को जानने के लिए, बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस बैक्टीरिया के बारे में या तो आने वाले समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया जाता है, ये सभी अंडर द ऑब्जर्वेबल, अंडर द माइक्रोस्कोप होता है. राइट. सो जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते, मैंने उस दिन कहा था कि बैक्टीरिया किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, बल्कि एक ग्रुप का नाम है. तो हम जो भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर या फॉर्म जो बात करेंगे, पूरे सोकोल ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे. इसके बाद कुछ स्पेसिफिक जो भी होता है ये भी हम देखेंगे. सो पहले हम क्या देखते कैरेक्टरिस्टिक्स में कि दे आर सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सिंपलेस्ट मतलब आपको समझ में आता है, सबसे सिंपल, इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता. दूसरा यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी जो है वो एक सेल से बना है, इसलिए उसको कहा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दूसरा क्या है? दे आर फाउंड इन दी एयर, वाटर, फूड एंड इनसाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसका मतलब क्या हुआ? जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? हवा में, पानी में, फूड में भी बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो होता क्या है कि हवा से क्या होता है, फूड में कभी कभार बैक्टीरिया का गिर सकता है, तो इसलिए वो फूड में पाया जाता है, एज वेल एज प्लांट के अंदर, एज वेल एज एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. तीसरा क्या है? देयर साइज वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन. ध्यान से एक चीज, उसके यूनिट को आप लोग चेक करना. वैल्यूज पे थोड़ा बात कर रहा हूं. इसका नाम है माइक्रोन, नाम दिया गया माइक्रोन. माइक्रोन क्या होता है? जिस तरह आप लोगों को पता है कि मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है. हमारे नॉर्मली मेजरिंग स्केल में मिलीमीटर नॉर्मली छोटा होता है, लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करते, उनके साइजेस मिलीमीटर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिलीमीटर मान लो कम से कम इतना, बस इतना. लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने दिखा ही नहीं देता, तो वो समवेयर मिलीमीटर में कैसे होगा? इसलिए मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट वो है हमारा माइक्रोन. अब देखो, माइक्रोन को समझने के लिए वैल्यू तो बाद में, पहले समझो कि एक माइक्रोन को अगर हम कंपेयर करें मिलीमीटर के साथ, वो कितना होता है. तो देखो, एक माइक्रोन बराबर हुआ 1/10 लाख. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक मिलीमीटर कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा इतना होता है बस. तो अगर हम एक मिलीमीटर को अगर हम 10 लाख छोटे छोटे पीसेस करें, 10 लैक्स, तो एक जो छोटा सा पार्ट होगा वो होता है एक माइक्रोन. आई होप आपको एक माइक्रोन का साइज कितना है आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा है. तभी ना कहा जाता है इन सबको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिफाइड या हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है. तो आप फिर फाइनली देखो पॉइंट्स में कि उनका साइज कितना हुआ, 0.2 माइक्रोन्स. 0.2 माइक्रोन आप समझ रहे हो, लाइक अनबिलीवेबल, इतना छोटा होता है. यानी साइज अगर सबसे छोटा अगर हुआ वो 0.2, और ज्यादा से ज्यादा अगर वो बड़ा अगर होता है तो वो 100 माइक्रोन तक भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अगर हम उन्हीं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को लेकर अगर हम बात करें, तो कुछ हम स्ट्रक्चर में एज ए होल, पूरे एज ए होल जो बैक्टीरिया जो ग्रुप है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं हम. फर्स्ट क्या है? देयर बॉडी इज कवर्ड बाय रिजिड सेल वॉल. यहाँ पे वर्ड दिया गया है रिजिड, और देन दूसरा है सेल वॉल. रिजिड मतलब बहुत ही ताकतवर, सख्त इसको बोलते, सख्त. और सेल वॉल मतलब हुआ, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा
कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स का कम से कम जो चीज होता है वो हम बोलते हैं सेल होता है। तो सेल के आउटर जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, किसी भी सेल का जैसे अगर वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, या तो वो सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है ना। अगर वो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसका सेल वॉल भी होता है उसके पास। ठीक है, सेल वॉल करता क्या है, उस पूरे बैक्टीरिया को बाहर से उसको प्रोटेक्शन देता है। जिस तरह हमारे घरों में वॉल होता है, वॉल क्या करता है, घर को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, क्योंकि वो सख्त होता है वॉल, क्योंकि वो सीमेंट से बनता है। तो सिमिलरली उनका भी जो भी उनका जो सेल वॉल, सेल का जो आउटर कवर है वो बहुत ही रिजिड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है ये कि उनके पास असल में सेल के अंदर जो सेंटर में हमें एक डार्क, माइक्रोस्कोप में डार्क एक पोर्शन नजर आता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। आप बेसिकली बैक्टीरिया के केसेस में कभी भी उनका न्यूक्लियस ही नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब नॉर्मली किसी भी सेल में कम से कम जो चीज होना चाहिए, इसको हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ ए सेल। सोच कर देखो कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियस ही नहीं होता, यानी दे डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। इसलिए जिनके पास उनका न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम एक टर्म से जानते, उसको बोलते प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोट्स, ये वर्ड्स आप लोग आने वाले समय जानोगे। मैं आपको ऐसे आपको मैंने बोल दिया, यानी इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। तो ये हुआ आपका उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं कि वो कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म, उसका रूप जैसे होता है कि नहीं, तो उनका रूप कैसे होता है। तो बैक्टीरिया कुछ अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में। फर्स्ट नंबर 1 इज कोकस। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, कोकस। इट इज नॉट कोकस बट इट इज कोकस। तो कोकस, कोई उसको कोकस भी बोलते, कोकस नहीं होता, बल्कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, कोकस। तो कोकस एक शेप का नाम हुआ, इसका मतलब होता है जो स्पेरिकल होता है, यानी गोल होता है। ठीक है, इसे मैंने लिखा है पे स्पेरिकल इन शेप कॉल्ड कोकाई, यानी कोकाई हुआ आपका प्लूरल फॉर्म और कोकस हुआ सिंगुलर। ठीक है, कोकस इज द प्लूरल फॉर्म और उसका सिंगुलर वर्ड हुआ कोकस, यानी एक हुआ तो कोकस, और अगर बहुत सारे स्पेरिकल शेप उसको बोलते कोकाई। इसका मतलब कोकस का दूसरा एक टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेरिकल। सी साइंस में एक्चुअली क्या होता है, हमें कुछ टर्म्स हमें समझने होते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर साइंस बहुत टफ है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। एक्चुअली साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन प्रॉब्लम आता कहां पे, हमें टर्म्स को लेकर हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए लोअर क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर एक टर्म्स के साथ वी शुड बी फेमिलियर विद ईच एंड एवरी टर्म्स। तो आई एम ट्राइंग टू मेकिंग यू कंफर्टेबल विद दोस टर्म्स। तो कोकस का मतलब भी क्या हुआ, स्पेरिकल इन शेप, जो गोल आकार का, लगभग गोलाकार, सर्कल नहीं बल्कि गोलाकार। ठीक है, नेक्स्ट बेसिलस, ये भी दूसरा फॉर्म का नाम है। बेसिलस का मतलब क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया। इट्स लुक्स लाइक ए रोड, इट्स लुक लाइक ए रोड शेप, ऐसे होता है रोड शेप, रोड शेप लंबा रोड शेप के जैसा होता है। ठीक है, इसका मतलब स्पेरिकल के अलावा उसका दूसरा भी एक फॉर्म है जिसका नाम है रोड शेप, यानी बैक्टीरिया रोड शेप भी पाए जाते हैं। थर्ड योर स्पाइरिलस। स्पाइरल्स का मतलब क्या होता है, स्पाइरल शेप। अब स्पाइरल क्या है, देखो जब हम ऐसे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपके घर में देखना हमारे घर में क्या होता है, कभी कभार हमारी छोटी बहन क्या करती है, जो बालों को ऐसे क्रिस क्रॉस फैशन में उसको बांधते हैं। ठीक है, उस क्रिस क्रॉस फैशन को हम कह सकते हैं स्पाइरल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। कभी कभार देखना कि ट्विस्टिंग ऐसे करके कुछ इस तरह। ठीक है, तो स्पाइरलस यानी जिसका शेप ऐसे होता है, ऐसे हम बोलते हैं स्पाइरलस यानी स्पाइरल शेप। इस शेप को हम स्पाइरल कहते हैं। देन फाइनली विवरियो, इट इज नॉट विब्रियो बल्कि विवरियो, विवरियो दैट इज कोमा शेप। कोमा आप समझ रहे हो, वर्ड से आपको आंसर मिल रहा होगा। कोमा नाम है, कोमा का मतलब हुआ क्या, ऐसे कोमा।
तो सोच के देखो, एक सिंपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो कितने अलग अलग रूप में नेचर में पाए जाते हैं। मे बी ये भी कारण है कि इसलिए जब बैक्टीरिया दुनिया में आया था, अभी भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो अलग अलग रूप में, अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग शेप्स में, साइजेस में, ठीक है, वो पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरिया का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब वो कैसे फर्दर अपने जनरेशंस को आगे कैसे वो कैसे बढ़ाते हैं वो लोग। सो दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ये बाइनरी का मतलब होता है एक से दो बनाना, ठीक है। मान लो कि एक अगर सेल हुआ, तो एक सेल जब डिवाइड होकर दो सेल में डिवाइड होते हैं, उसको बोला जाता है बाइनरी। और फिशन मतलब हुआ एक टूटना। देयर आर टू टर्म्स, वन इज फिशन and this fusion and fusion। फ्यूशन मतलब टूटना, ठीक है। बाइनरी मतलब क्या हुआ, एक टूटकर दो बनना। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो, ठीक है, एक से दो बनाते हैं वो, ठीक है, टूटकर। अच्छा, उनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ता है कि बहुत जल्दी उनका एक बड़ा सा कॉलोनी बन जाता है उनका। अब उन कॉलोनीज में से बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरियास होंगे। वही बैक्टीरियास एक दूसरे के साथ फाइट करते फूड, शेल्टर एंड एग्जिस्टेंस के लिए। अब उनमें से जो भी सुपीरियर होगा वो बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, योर सुडोमोनास इज ए नेम ऑफ। अब देखो, बैक्टीरिया ग्रुप का नाम था, उसका एक मेंबर जिसका नाम है सुडोमोनास। दूसरा ई कोलाई, ई डॉट कोलाई यानी एस्ट्रेशिया कोलाई। अगर आप बाकी अगर याद कम से नहीं रख सकते हो तो कम से कम ई कोलाई आप वर्ड याद रखना। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि वही बैक्टीरियाज में से कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी कुछ होते हैं। हेल्पफुल मतलब हमारे लिए मदददायक। दे ऑलवेज हेल्पफुल टू अस, फ्यू आर देयर, नॉट ऑल। पहले हम देखते हैं कि किस तरह बैक्टीरियाज मेडिसिन के वर्ल्ड में कैसे काम में आता है, यानी आज के डेट में किस तरह बैक्टीरियाज को यूज करके मेडिसिन बनाया जाता है। तो जब बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया को जब मेडिसिन वर्ल्ड में कहा जाता है, तो बेस्ट एवर जो मेडिसिन हम आज के डेट में उससे बनता है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब ऑपोजिट और बायोटिक्स मतलब नेचुरल, जो भी क्या कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से फाइट करने वाला। तो बैक्टीरिया से बनने वाला अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स बना था उसका नाम था पेनिसिलिन, जो 1929 को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसके लिए उनको इवन प्राइज भी मिला था। अच्छा, ये तो वह एक। दूसरा, एंटीबायोटिक्स बेसिकली एक मेडिसिन होता है। जब हमें कुछ फीवर हो गया, ठीक है, तो उस मोमेंट पे हमें क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एक टेबलेट के जैसा होता है। तो कुछ एंटीबायोटिक, कॉमन एंटीबायोटिक्स हमारे आसपास होता है, हम किसी भी डिस्पेंसर्स में मिल जाता है। एंड व्हाट आर दे, देखते हैं। पहला ध्यान से देखना स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन, नाम। पहला उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा टेट्रासाइक्लिन। तीसरा इराइथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये कॉमन कुछ एंटीबायोटिक्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या इराइथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली जब कुछ भी बुखार वगैरह सब होता है उस समय क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उसी बैक्टीरिया को किस तरह एग्रीकल्चर के वर्ल्ड में यूज किया जाता है। बेस्ट एवर बैक्टीरिया को एग्रीकल्चर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ध्यान से बात को समझना, ये होता क्या है। होता ये है कि एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से आने वाला नाइट्रोजन जब सॉइल में डायरेक्टली आता है तो प्लांट उन नाइट्रोजन को कभी ले नहीं सकता, बिकॉज नाइट्रोजन तुम्हें पता है कि बहुत ही यूजफुल एक कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो कभी भी नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली रो नाइट्रोजन जो आसमान से आया नाइट्रोजन
वाया रेन वो कभी ले नहीं सकता। तो वो जब वाया रेन जब सॉइल में आता है उस समय सॉइल में क्या होता है, कुछ अच्छे अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते। वो बैक्टीरिया क्या करते, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन्स को कन्वर्ट कर देते कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन्स में। किसमें? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एज NO2 एंड NO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स में। ठीक है, फिर उसको वो फिक्स कर देते, तब जाकर प्लांट क्या कर सकता है, उसी नाइट्रोजन को अपने बॉडी के लिए प्लांट प्रोटीन बनाने में वो मदद करता है। कॉमन एग्जांपल वो वैसे क्या कहते हैं बैक्टीरिया, उसका नाम है योर राइजोबियम। राइजोबियम वो ऐसे बैक्टीरिया कुछ क्या कहते हैं इसको, लिगुमिनस प्लांट के क्या उसको बोलते रूट्स में पाया जाता है। लिगुमिनस प्लांट जैसे कि एग्जांपल क्या कहते हैं बीन या मटर, ऐसे प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर में सॉइल का न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए और सॉइल से प्लांट्स में वो न्यूट्रिएंट जाने के लिए ये राइजोबियम सबसे ज्यादा मदददायक होता है। तीसरा, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्ड एंड विनीगर। कार्ड तो आपको पता है, कार्ड इज नथिंग बट क्या होता है, दही, एंड विनीगर जो एक एक्चुअली एक एसिड होता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एक्चुअली आप आने वाले समय पढ़ोगे कि 5% ऑफ एसिडिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर। ठीक है, तो विनीगर अलग कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली वो एक एसिड ही होता है। एग्जांपल जो क्या कहते हैं मिल्क को कर्ड बनाने में जो बैक्टीरिया मदददायक होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इसका मतलब क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस इज अनदर नेम ऑफ ए बैक्टीरिया। ओके, तो ये है हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल यानी जो हमारे लिए डिजीज लाता है। ठीक है, वो कौन कौन से नॉर्मली मतलब ह्यूमन में डिजीज लाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं डिजीज, वो है ट्यूबरकुलोसिस को बोलते टीवी, देन टिटेनस। टिटेनस मतलब जब भी कुछ हमारे बॉडी में कट होता है तो उसके तुरंत ही हम विद इन सर्टेन टाइम के अंदर हम इंजेक्शंस लेते हैं, उसको बोलते हैं टिटेनस के इंजेक्शन। ठीक है, देन ओफिंग कफ, कफ जब होता है खांसी जब ऐसे इस तरह का खांसी जब होता है उस समय भी ये एक्चुअली बैक्टीरिया के वजह से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे भी कुछ होते हैं। अच्छा, वही बैक्टीरिया करते क्या है, जब फूड में सो कॉल्ड जब मिल जाते वो टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस को छोड़ते। ठीक है, तो ये पूरा मतलब ये था हमारा क्या कहते हैं बैक्टीरिया। तो आने वाले समय हम सेकेंड ग्रुप्स को हम जानेंगे। आप लोग क्या करोगे घर में, जो भी मैंने आज का आप लोगों को कंटेंट जो दिया, आपको नोट्स जो दिया, उनको आप ध्यान से पोज दे देकर सबको कॉपी में आप लिखोगे, ध्यान से वीडियोस को बार बार पढ़ोगे और जो नोट्स मैंने दिया उसको ध्यान से पढ़ोगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे दूसरा ग्रुप एल्गी के बारे में। ओके, थैंक यू।